हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, आज हम सीखेंगे बच्चे की मालिश कैसे की जाए, क्योंकि हमें तरीका नहीं पता होता और अगर हम न्यूली मॉम हैं या फिर बहुत गैप के बाद मॉम बन रहे हैं तो हम बहुत डरते हैं कि बच्चे को मालिश कैसे करें। तो ये मेरा सेकंड बेबी है सिद्विक। ये 9 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं और एक बड़ा बेटा है मेरा 8 इयर्स का। 7 इयर्स के गैप के बाद ये मेरा सेकंड बेबी हुआ। तो मैं भी बहुत हेजिटेट हो रही थी कि कैसे करूं, बच्चे को कोई पेन ना हो या कुछ गलत ना हो जाए। तो मैंने एक मालिश वाली लगाई थी जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखी हुई थी। तो उन्होंने 5-6 महीने सिद्धि की मालिश करी है। तो उनको देखकर मैं अच्छे से सीख गई थी कि कैसे मालिश की जाए। तो अब मैं ही सिद्धि की मालिश करती हूँ। तो होपफुली आपको भी ये वीडियो पसंद आए और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो से। देखिए, ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल से करती हूँ, बाकी आप बादाम का तेल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो वो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद से गर्म होता है उसकी तासीर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई एक्सेसरीज़ पहनी है, रिंग्स हैं या फिर कड़ा है, तो आप उसे उस समय के लिए उतार के रख दीजिए साइड में, कहीं बच्चे को उससे कुछ खरोंच ना आ जाए या उसको पेन ना हो जाए। तो सबसे पहले बच्चे को थोड़ा फ़ैमिलियर तो वो रहता ही है, लेकिन थोड़ा-सा कम्फ़र्ट लेवल पे लाना ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा पहले उसके साथ थोड़ा खेलना ज़रूरी है। खेलिए, बात करिए, उसको थोड़ा-सा कम्फ़र्ट लेवल पे लाइए, फिर मालिश शुरू करिए। ऐसा नहीं कि लेटाते ही उसकी मालिश शुरू कर दी। तो देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको पैरों की मालिश करनी है। थंब को नीचे रखना है और फिंगर ऊपर रखनी है और इस तरह से नीचे से ऊपर करते हुए बेबी की मालिश करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से या टाइटली नहीं करनी है, बहुत ढीला भी आपको नहीं करना है कि बहुत ही आप हल्के हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बच्चा है और थोड़ा सा परेशानी होता है या रोता है तो हमें लगता है कि यार चलो छोड़ो, ऐसे नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सा जेंटली हमें थोड़ा सा प्रेशर देकर हमें मालिश करनी है। नीज़ पर अच्छे से ऑयल लगाना है और दोनों थंब के हेल्प से इस तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं, ऐसे मालिश करनी है। तेल बहुत अच्छे से बॉडी के अंदर चले जाना चाहिए और फिर ऊपर से लेकर आपको ऊपर की तरफ को ऑयल लगाना है। आप देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर पूरा ग्रिप बनाकर आपको हल्के हाथों से इस तरह से रोल करते हुए एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको मालिश करनी है। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेशर देना ज़रूरी है क्योंकि तभी मालिश का फ़ायदा है। एंकल में आप तेल लगाइए और इस तरह से यहाँ पर मालिश करनी है हमें और फिर थंब के हेल्प से इधर भी हमको इस तरह से मालिश करनी है। पैरों में, सोल में हमें ऑयल लगाकर अच्छे से हम मालिश करनी है और फिंगर्स में भी हमें करनी है, क्योंकि अब जो एज है, अब सिर्फ 9 मंथ्स के हो गए हैं तो खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है चीज़ें पकड़कर, और ये नीज़ पर भी चलते हैं अब। तो नीज़ में और पैरों में बहुत अच्छे से मालिश होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी से नीज़ पर चलना शुरू कर देते हैं या फिर खड़े होना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेशर देकर आपको मालिश करनी है। बेबी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन मालिश तो करनी ज़रूरी है। इस तरह से हम पूरे पैरों में अच्छे से मालिश करेंगे। देखिए, जब बेबी छोटा होता है तो वो आराम से लेटकर मालिश करवा लेता है, बहुत ईज़िली मालिश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रोता ज़रूर है, लेकिन मालिश आप ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन अभी जब 6 मंथ्स के बाद से बेबी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, पलटना शुरू कर देते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं, तो मालिश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी सिद्विक बहुत नॉटी हो गए हैं तो ये भी मालिश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। ये देखिए, सेकेंड लेग को मैंने अब स्टार्ट कर दिया है मालिश करना। ऊपर से नीचे की तरफ आपको मालिश करनी है। थंब आपको नीचे रखना है और फिंगर्स आपको ऊपर रखनी है, इस तरह से। ये देखिए, मालिश करनी है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है मालिश से, तो बच्चों को बहुत ही फ़ायदेमंद है। कई लोग तो एक दिन में 2 बार मालिश करते हैं, मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले। लेकिन बिज़ी शेड्यूल में या बिज़ी लाइफ में बच्चे हैं घर में और फिर टाइम नहीं मिल पाता है कई बार, तो लेकिन दिन में 1 बार मालिश करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की। ये देखिए, सोल में यानी पैर के सोल में, तलवों में हमें इस तरह से मालिश करनी है। अब दोनों नीज़ को एक साथ हमने ऐसे पकड़ लिया और इस तरह से मालिश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बेबी मम्मा के
मतलब हमारे अंदर होता है, हमारे पेट में होता है, तो उनका पोजीशन आपको पता है किस तरह से होती है। तो जब वो बाहर आता है तो उनको एक एक बॉडी अपनी जॉइंट्स को ओपन करना होता है, तो उनको पेन होता है। इसलिए पैरों को अच्छे से मालिश करना, हाथों की अच्छे से मालिश करना, जॉइंट्स की अच्छे से मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से बच्चों के पैरों को सीधा भी किया जाता है। वो थोड़ा सा अगर कर्व आ रहा है तो बच्चों के पैर सीधे हो जाते हैं। क्योंकि मेरा जब डिलीवरी हुई थी, उसके मैंने जब देखा था, जो सेकंड मॉम थी मेरे नेक्स्ट, तो उनके बेबी का पैर में थोड़ा सा कर्व था। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप अच्छे से मालिश करेंगे बेबी की, तो ये कर्व जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो शोल्डर है, इसमें पेन बहुत होता है बच्चों को, लेकिन वो इसमें मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले आप हल्की फिंगर से मालिश करिए शोल्डर्स पर, इस तरह से। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वाला स्टेप आप अच्छे से बच्चों के लिए यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। ऑयल लगाकर इस तरह से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, और थंब की सहायता से, थंब के हेल्प से आपको इस तरह से मालिश करनी है। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ बहुत जेंटली करनी है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है बेबी में। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, और पेट पर थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है आपको नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, जो भी अगर गैस की प्रॉब्लम बच्चे को है तो उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से करना है पेट पर। ये देखिए, सिद्विक एंजॉय कर रहे हैं अपनी मालिश। लेकिन हाँ, बीच बीच में बच्चों से बातें करते रहिए, उनको राइम सुनाते रहिए, या फिर एनिमल्स की कोई अच्छी सी ऐसी आवाज़ें निकालते रहिए। इससे क्या होता है, बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। कई बार अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखें, शोल्डर पे इस तरह से आपको मालिश करनी है। बच्चों को आजकल खाना खिलाते समय मैंने देखा है कि मोबाइल दिखाते हैं या टीवी दिखाते हैं। वो बहुत ही बेकार मुझे लगता है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे आजकल नहीं मानते हैं, वो तो देखना ही चाहते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप उनसे बातें करते हुए, या फिर स्टोरी सुनाते हुए, या फिर अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए उन्हें भी खाना भी खिलाएंगे, तो आपके से अच्छा बॉन्ड बनेगा, और खाना भी अच्छे से वो खा पाएंगे। देखिए, हाथों में इस तरह से ऑयल लगाना है, उनके हथेलियों में भी अच्छे से ऑयल लगाना है, और फिंगर को भी अच्छे से मालिश करना है, इस तरह से दोनों थंब के हेल्प से। ये देखिए, हाथों में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि जो उनकी पोजीशन होती है जब वो हमारे अंदर होते हैं, और जब वो आते हैं बाहर, तो उनकी जो पोजीशन होती है, वो उनका हाथ 9 मंथ तक बैंड ही रहता है अंदर ही। तो फिर जब वो बाहर आते हैं, उनके हाथों को जब मालिश करते हैं, तो काफ़ी पेन होता है उनको सीधा करने के लिए, या उनके जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मालिश करना जॉइंट्स में। जल्द से जल्द उनका पेन ठीक होता है, और उनको वो वेट भी गेन करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनका वो अपना वेट थोड़ा कम हो जाता है उनका। तो मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों का वेट भी गेन होता है। ये देखिए, उनके एल्बो को इस तरह से हमें मालिश देनी है। और देखिए, सिद्ध भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं हाथों में मालिश करने पर, क्योंकि सभी बच्चे होते हैं। तो अब दूसरे हाथ में हम मालिश करते हैं। 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको मालिश देनी ही है बच्चे को। देखिए, 2 फिंगर्स, एक थंब और फिंगर की हेल्प से हम इस तरह से मालिश करेंगे। 10 से 15 मिनट मालिश बच्चे को ज़रूरी है एक दिन में देनी। ये देखिए, आप मालिश के बाद आप चाहो तो बच्चे को 1 घंटे तक ऐसे छोड़ सकते हो कि ऑयल पूरा बॉडी में चला जाए। उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहलाना। देखिए, कलाई में भी इस तरह से हमें मालिश करनी है। बस देखिए, सिद्वी कितना खुश हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में मैं उससे बात कर रही हूँ, और उसे हंसा रही हूँ, या एनिमल की वॉइस निकाल के उसको खुश कर रही हूँ। इससे क्या होता है, उनका ध्यान भटकता है और वो थोड़ा कम रोते हैं। तो अच्छे से शोल्डर पर मालिश करनी है हमें। ये देखिए, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मालिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स करने लगता है। तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है अब। 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं सिद्विक को।
ये देखिए, इस तरह से बच्चे हम थोड़ा सा एक्टिविटी कुछ कुछ करते रहिए। अब फेस पर तो बच्चे बहुत ही मुश्किल से मालिश करने देते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है अगर बच्चे अच्छे से मालिश करने दें। और नोज़ पर ये देखिए इस तरह से मालिश हमें करनी है। अब सिर्फ चिक्स पे तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देते, लेकिन चिक्स पर मालिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के गाल लटक जाते हैं नीचे की तरफ, तो ये मालिश उसमें बहुत ही अच्छी रहती है। ये मालिश से गाल अच्छे हो जाते हैं और लटकते नहीं हैं। दूसरी चीज़, हम बच्चों को सीधा लेते हैं बहुत देर तक गोदी, तो उससे गाल लटक जाते हैं। देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ गालों पर मालिश करनी है दोनों थंब से। ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा जाता है इससे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह से थोड़ा बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप बहुत टाइटली कर रहे हैं हम फेस पर, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा रोएगा। इस तरह से हमको मालिश करनी है। अब हम बैक साइड में मालिश करेंगे, लेकिन अब सिद्धि का बिल्कुल मूड नहीं है मालिश करवाने का, क्योंकि सिद्धि का बैठते भी हैं और क्रॉलिंग भी करते हैं, घुटनों से चलते भी हैं, तो थोड़ा सा वो देखिए बहुत दिक्कत आ जाती है थोड़े बड़े बच्चों में मालिश करने पर। अब नाराज़ हो गए हैं सिद्धि की मुझे मालिश नहीं करानी, तो अगर बच्चा रो रहा है तो थोड़ा सा उसको पहले पैम्पर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रो रहा है तो, और हम क्या करते हैं कि मालिश बस लगातार करते चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम पहले बच्चों को शांत कराइए, थोड़ा सा पैम्पर करिए, बच्चे को साथ खेलिए, फिर उसको दोबारा से मालिश स्टार्ट कर सकते हैं हम। इस तरह से हम उनको उसको तो लेटा देंगे। अगर बच्चा छोटा है तो वो तो लेटा ही रहता है, फिर हम अच्छे से मालिश कर सकते हैं, जैसे मर्जी उनको लेटा सकते हैं, पलटा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन थोड़े बड़े बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो कुछ भी टॉय है अगर तो उसको दे सकते हैं आप। देखिए इस तरह से पीठ पर थोड़ा सा हमें प्रेशर देकर मालिश करनी है बोन में। ये देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर नेक तक लेके जाना है हमें हाथ, क्योंकि इससे क्या होगा जो नेक का पोर्शन है वो भी अच्छी से उसमें मालिश हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। कई बार के जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मतलब दिन भर ऐसे पेट के बल ही रहते हैं, मतलब वो पलटते भी नहीं हैं ना, वो क्रॉलिंग करते हैं, वो बस दिन भर पेट के बल। तो हमें नहीं पता चलता कि उन्हें कितना पेन है पीठ में, लेकिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है पीठ में। तो मालिश अच्छे से हो जाए तो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। नहाने के बाद कम से कम 3-4 घंटे आराम से सोते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनकी अच्छे से मालिश करना, क्योंकि जब थोड़ा आफ्टर 6 मंथ बेबी थोड़ा सा पलटने लगता है तो अपने को थोड़ा सा मैनेज कर लेता है वो चीज़ें, लेकिन जब छोटा बच्चा है तो वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता, उसको पेन होता है, वो बोल भी नहीं पाता बेचारा। तो इसलिए आपको अच्छे से मालिश करना है, और हल्के गुनगुने पानी से, चाहे गर्मियाँ ही क्यों ना हो, ठंडा एकदम पानी यूज़ नहीं देना हमें। अब हेड मसाज बहुत ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखती है, क्योंकि बच्चों की हेड मसाज देना बहुत ज़रूरी है हल्के हाथों से। और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बच्चों के सर में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब अ, पूरा तरह से नहीं बना होता है, तो वहाँ पर तेल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बादाम का रख रहे हैं बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल रख रहे हैं बहुत अच्छा है, तेल में कोई दिक्कत नहीं, तेल आप कोई सा भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्का हल्का उनकी मालिश कर देनी चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है सर का, मेमोरी अच्छी हो जाती है बच्चों की। और किसी न किसी खेल में बच्चों को लगा लेना चाहिए, और फिर इस तरह से उनकी हेड मसाज हो जाती है। और फिर ऑयलिंग करके बच्चों को एकदम नहीं नहलाना है, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा उसको इस तरह से रखना है कि तेल पूरा हुआ अंदर बॉडी सोख ले। और आप चाहें तो कई बार तो क्या होता है कि ऑयलिंग करने के बाद अगले दिन नहलाते हैं, कोई नहाने के बाद भी ऑयलिंग करता है, कोई नहाने से पहले ऑयलिंग करता है, वो डिपेंड करता है आप पर, आपको जो सही लगे। लेकिन मैं ऑयलिंग के बाद 1 घंटा छोड़ने के बाद नहलाती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो पूरे दिन वो नहीं तो चिपचिप फील करेगा, इसलिए मैं उसको 1 घंटे बाद नहला देती हूँ, और वो बहुत अच्छे से नहा के सो जाता है।
और मालिश के बाद हमें इस तरह से हल्के हाथों से मालिश उसकी एक्सरसाइज करवानी है। देखिए दोनों हैंड्स की ऐसे एक्सरसाइज करानी है, अप एंड डाउन कराना है इस तरह से। और अगर आप चाहें कि नहाने के बाद का क्या प्रोसेस है, अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए लेग्स की इस तरह से मालिश करनी है हमें। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे जो गैस की प्रॉब्लम बच्चों को रहती है उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, तो ये आप ज़रूर करें। सिद्धि बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, आप देख रहे हैं बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद जब वो नहाएंगे तो उसके बाद वो 3-4 घंटे बहुत ही आराम से सोते हैं। इसलिए मालिश मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं बाकी काम कर सकती हूँ उस टाइम पे। बच्चों का खाना क्या है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, किस मंथ्स में या किस एज में कितना कैसा खिलाना है, वो अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबसे पहले उसी पर वीडियो बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से एक्सरसाइज कराइए, बच्चे को बहुत ही अच्छा फील होता है। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप जान सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं खेलती हूँ सिद्विक के साथ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मैं आती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।